हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसके ऊपर हम एक टाइप के सम करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हेन वेल इज़ डग। तो उसमें से जो वेल डग करने पर जो मिट्टी निकलेगी कुएं के अंदर से वो वेल के चारों तरफ स्प्रेड करते हैं या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड पे या किसी और प्लॉट में। तो जो राइज इन लेवल वो कितना होगा उसके बारे में है ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। वेल है 3 मीटर उसका डायमीटर है, 14 मीटर उसकी डेप्थ है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो चबूतरा बनाया, वेल के चारों तरफ एक चबूतरा बनाया हमने। वेल की डायमेंशंस पता है और चारों तरफ चबूतरा बना है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो जो हाइट है एम्बैंकमेंट की चबूतरे की वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे हम ये ले लेते हैं ग्राउंड लेवल, दिस इज GL। क्रिस क्रॉस लाइन से हम बनाते हैं इसको ग्राउंड लेवल। यहाँ पे हमने ये वेल डग करा है, दिस इज वेल। और इसकी डिमेंशन हमें पता है वेल की, इसकी डायमीटर भी पता है और इसकी डेप्थ भी पता है। और यहाँ से जो सॉइल निकलेगी, मिट्टी निकलेगी इसके अंदर से, चारों तरफ हमने स्प्रेड करनी है 4 मीटर विड्थ तक। ये 3 है, ये थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, 4 है। 4 यहाँ भी यहाँ तक होगा, 4 मीटर उसकी विड्थ रहेगी। तो यहाँ तक ये 4 मीटर विड्थ चारों तरफ। और ये जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ मिट्टी नहीं डाल सकते, ये खाली रहना है अंदर से। तो ये एम्बैंकमेंट बन गया हमारे पास। ये जो पार्ट है ये वाला, हम यहाँ पे मिट्टी नहीं डाल सकते। और मार्क इट लाइक दिस। इसकी जो एम्बैंकमेंट की जो हाइट है h, वी नीड टू फाइंड इट। हमने इसको फाइंड आउट करना है। बाकी डिमेंशंस सारी मार्क करते हैं। ये रेडियस है r, टोटल है हमारे पास 3 मीटर डायामीटर इसका। तो ये रेडियस कितना हो गया 3/2 और इट इज़ 1.5 मीटर। ये जो है ये 4 मीटर है और ये स्मॉल r हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल R है। कैपिटल R कितना हुआ, कैपिटल R ये R + 4 हुआ, तो R कितना 1.5। तो 1.5 + 4 इट इज़ 5.5 मीटर। ये हमें R पता है। जो एम्बैंकमेंट है उसका रेडियस जो है आउटर, और जो हमारे पास वेल है उसका रेडियस बेस का 1.5 मीटर है। इसकी डेप्थ वेल की h लिख लो स्मॉल h से, दैट इज गिवन टू अस एज 14 मीटर डीप। तो दिस इज 14 मीटर इसकी डेप्थ है। सो वी नीड टू फाइंड h हमने फाइंड आउट करना है कि ये इसकी जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट कितनी राइज होगी। इसके लिए एक ही कंसेप्ट हमारे पास, तीनों सम्स के लिए एक ही कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ये स्प्रेड पहले लिख लो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड is equal to volume of earth dug out। ये कंसेप्ट रहेगा, तीनों सम्स के लिए सेम कंसेप्ट है। इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो
हाइट निकल आएगी राइजिंग लेवल ऑफ प्लॉट। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट माइनस, इसमें से हटाएंगे जो अंदर का खाली पार्ट है। यहाँ तो हम सॉइल नहीं डाल सकते ना, हमने सॉइल तो यहाँ पे बार बार स्प्रेड करनी है, इस एरिया में स्प्रेड करनी है हमने सॉइल, तो हम अंदर तो सॉइल नहीं डाल सकते, ये बार बार सॉइल आएगी। ये अंदर का पार्ट जो है दिस वन, इस सिलेंडर का वॉल्यूम V लिख लेते हैं, ये सिलेंडर का C1, इसको सिलेंडर को लिख लेते हैं। सो हियर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ वेल, सिलेंड्रिकल वेल है। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है टोटल, सिलेंड्रिकल है ये भी, तो ये पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर यहाँ पे कैपिटल होगा, एच भी कैपिटल होगा, माइनस ये जो ग्रीन में मैंने रिप्रेजेंट करा है C1 सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वो भी सिलेंडर है, पाई आर उसका रेडियस है, तो आर स्क्वायर स्मॉल आर, और एच जो है उसकी हाइट कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच इसकी हाइट है। इसमें से अब कॉमन क्या आ रहा है, पाई और एच कॉमन आ रहे हैं, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई कॉमन लेके काटना होता है पहले, तो पाई कट रहा है, कॉमन में आ रहा है दोनों जगह से, तो पाई कट गया, बाकी वैल्यूज़ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट, बाकी की वैल्यू हमने पुट करनी है। सो एच हमें फाइंड आउट करना है, आर इज़ 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 3/2। फ्रैक्शन में वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें फिर बाद में डेसिमल में यूज़ करेंगे तो फ्रैक्शन तो बनाना पड़ेगा, तो 3/2 इंटू 3/2 दो बार इंटू एच मीन्स 14। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या आप स्क्वायर खोल सकते हो, तो मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। कौन सा फार्मूला लगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैंने फार्मूला यूज़ करा यहाँ पे। नाउ h into 5.5 minus 1.5, it is 4, 5.5 plus 1.5 it is 7 is equal to 3/2 into 3/2 into 14। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, h कितना होगा, इस वैल्यूज को यहाँ पे लिखते हैं 14/2 इंटू 2, क्लब कर दिया सारा इकट्ठा, जो शिफ्ट करेंगे वो वहाँ 1/, की फॉर्म में। अब यहाँ पे कटिंग इकट्ठी करेंगे, यहाँ मैंने कोई कटिंग नहीं करी है बीच में, ना मल्टीप्लाई करा है, सारी जो कैंसलेशन है वो सारी इकट्ठी होगी। कैसे कैंसिल आउट होगा, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 से 2 कटेगा, सो इट विल बिकम 9/8। सो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 1.125 मीटर। ये हमारे पास आंसर है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमारे पास आ गई है। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस वाज क्वेश्चन 1। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकंड इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। सेकंड के लिए इसमें हमारे पास है 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर
इज डग इन अ कॉर्नर ऑफ ए प्लॉट ऑफ साइज 22 मीटर बाय 14 मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, साइज उसका है 22 मीटर बाय 14 मीटर, ये उसका साइज है, और उसमें 20 मीटर डीप वेल है, 7 मीटर उसका डायमीटर है। तो हम फिगर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पहले। 22 मीटर ये है और 14 मीटर ये है। दिस इज लेंथ, इट इज 22 मीटर एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट इज 14 मीटर। अब इसके पैरेलल यहाँ से लेके जाइए आप, और इसके पैरेलल यहाँ से, तो ये हमारा प्लॉट है। अब कहेंगे ये तो रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल है, 3D में रेक्टेंगल ही होगी ये। 3D में इस टाइप से रेक्टेंगल प्लॉट करी जाती है। यहाँ पे हमने एक कॉर्नर पे हमारा वेल डॉग करना है। सो यहाँ पे हमारा वेल है ये, दिस इज वेल। हाउ मच डीप इज दिस वन? 22 मीटर डीप। तो ये इसकी जो डेप्थ है स्मॉल h से लिखा है 20 मीटर। 20 मीटर डीप है ये, और इसका डाया कितना है? डाया इज 7 मीटर। यहाँ लिख रहा हूँ, इसका रेडियस यहाँ बार बार कर रहा हूँ, r इज 7/2 मीटर। आप याद रखो, इसको डेसिमल में मत लेके जाना, क्योंकि हमने सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन में कैंसलेशन करनी होती है। डेसिमल में फिर आपको अपॉन में 10 लगा के फिर फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ से जो अर्थ निकलेगी वो इसके ऊपर स्प्रेड करिए, प्लॉट के ऊपर, तो हाइट इतनी राइज हो जाएगी। सो प्लॉट इक्वल हाइट्स एट ईच कॉर्नर, देन ज्वाइन द टॉप्स। तो टॉप्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे पास प्लॉट हो गया। ये जो अर्थ वहाँ से डग आउट करी थी ये स्प्रेड हो गई, चारों तरफ हाइट बढ़ जाएगी प्लॉट की। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वेल के अंदर मिट्टी वापस नहीं डालेंगे। तो ये ग्रीन में जो शो कर रहा हूँ, ये पार्ट हमारा खाली रहेगा। इस सिलेंडर के वॉल्यूम को आई विल राइट अगेन C1। तो इसको C1 लिखा है। अब हमारे पास डिमेंशंस क्या क्या यहाँ पे? वेल का रेडियस 7/2 मीटर, इसकी जो डेप्थ है फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज 20 मीटर। प्लॉट की लेंथ और विड्थ दे रखी है। हाइट को हम H मार्क कर लेते हैं, ये हाइट है इसकी, H क्वेश्चन मार्क, वी नीड टू फाइंड दिस। ये भी H हुई, वेल के लिए भी तो ये जो अपर पार्ट है ग्रीन में जो शो कर रहा है वो भी तो H ही होगी उसके लिए भी तो। सो वी विल सोल्व दिस नाउ। सोल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस प्लॉट जो है, तो क्या होगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसकी शेप तो क्यूबॉइड ही रहेगी जो ये वाली शेप है, माइनस इसमें से ग्रीन पार्ट जो सिलेंडर है, वेल के ऊपर का जो सिलेंडर है छोटे वाला, उसमें मिट्टी वापस नहीं डल सकती। माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसमें वैल्यूज डालते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H माइनस सिलेंडर C1 कितना हुआ? इट इज़ पाई, और रेडियस इसका स्मॉल r है, r², और हाइट कौन सी है वो यहाँ से पुट करनी पड़ेगी, ये H है, कैपिटल H, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। सो इट इज़ पाई और स्मॉल r², और H भी स्मॉल यहाँ पे, दिस वन इसकी हाइट के लिए आएगा। पाई कैंसिल होके होता नहीं है, पाई इसमें से है नहीं, तो फिर इसमें वी नीड टू पुट द वैल्यूज एज दे आर। ऐसी वैल्यू डालो। L की वैल्यू कितनी है? 22। B कितना है यहाँ पे? B इज 14। H कितना है? H वी नीड टू फाइंड पाई 22/7
आर स्मॉल आर 7/2, देखो अपने फ्रैक्शन में रखा था, यहाँ काम आएगा, डेसिमल में नहीं गए, इंटू एच इक्वल टू पाई 22/7 आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2, और वेल की जो डेप्थ है दैट इज 20। इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है एच, वी नीड टू सॉल्व दिस। हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा सर सॉल्व, ये तो मल्टीप्लाई होगा, 14 2 28, 2 कैरी में 14 2 28 और 2 30, एच माइनस ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 11 7 जा 77 अपॉन 2 इंटू एच इज इक्वल टू, यहाँ कैंसलेशन 7 से 7, 2 10 जा और 2 11 जा, तो ये हो गया हमारे पास 11 7 जा 77 इंटू 10 770। अब इसका एलसीएम होगा 2, सो मल्टीप्लाई करेंगे 616H माइनस 77H इक्वल 770। अब इसका कितना हुआ ये 616 माइनस 77, तो 16 माइनस 7 9, 10 माइनस 7 3, और यहाँ पे 5 अपॉन 2 इंटू एच इक्वल टू 770, तो एच कितना है यहाँ पे 770 इंटू 2 ऊपर और 539 नीचे सॉरी। नाउ अब यहाँ पे देखो ये 11 की डिविजिबिलिटी है यहाँ पे ऊपर नीचे, कैसे, ये 11 से कटता है, ये 11 से 9 + 5 14, 14 माइनस 3 11, तो 11 तो 11 से डिवाइड होता ही है, तो ये भी होगा, अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करके माइनस करते हैं, सो 11 4 जा 11 9 जा और 11 70 हो गया, फिर 7 से कटेगा 7 7 जा 7 10 जा, तो कितना हुआ ये h की वैल्यू, h आ गया हमारे पास 20/7, सो h इज इक्वल टू डिवाइड करिए 2.7 2 जा 14, 60 7 8 जा 56, 40 एक 2 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, 7 2 जा 14, 60 7 8 जा 56, 47 5 जा 35 और 7 7 जा, तो ये आंसर है हमारा, इतने मीटर हो गया ये। सेकंड सम हुआ हमारा, थर्ड सम थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। थर्ड सम देखिए, इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। अब यहाँ पे हमारे पास है 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। हमारे पास वेल जो है 20 मीटर डीप है और डायमीटर उसका 7 है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो अर्थ है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ साइज दिस वन। प्लेटफॉर्म है, अब सेम प्लॉट के अंदर स्प्रेड नहीं करनी, किसी अलग प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करनी है। देखो इसमें अब उसमें बड़ा फ़र्क है, उसमें सेम प्लॉट में ऐड कर रहे थे सॉइल, इसमें अलग से कर रहे हैं। तो हमने ये वेल यहाँ पे डग करा है और यहाँ से जो अर्थ निकलेगी कहीं और स्प्रेड करनी है। ये हमारे पास प्लॉट है, इसमें स्प्रेड करने जा रहे हैं। ये इसका रेडियस, इसका वही डायमीटर है 7 और इसका रेडियस हो गया 7/2 मीटर। इसकी जो डेप्थ है, हाउ मच इज डेप्थ 20 मीटर, सो h इज 20 मीटर। तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। स्प्रेड इसमें करनी है। इसकी शेप
ये रेक्टेंगल ही है, इसकी हाइट राइज हो जाएगी इतनी, तो ज्वाइन कर दो इसको तो क्यूबॉइड की फॉर्म में आ जाएगा ये। इसकी लेंथ है 22 मीटर, इसकी जो विड्थ है दैट इज 14 मीटर, एंड इसकी हाइट जो है दैट वी नीड टू फाइंड। सो सेम क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। स्प्रेड क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और डग आउट क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। अब इसमें कोई माइनस वाइनस नहीं करना है, वो अलग है, वो अलग है, इक्वेट कर दिया इनको। क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच इसका वॉल्यूम, और वेल का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। L इज 22, B is 14, H we need to find equal to pi 22/7 into 7/2 into 7/2 into H is 20। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करना मत स्टार्ट करिएगा, उसको एंड पे करते हैं इकट्ठा, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बीच में कैंसिल आउट करते हो तो। सो H इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 2, और जो शिफ्ट कर रहे हैं उसको ऐसे 1 अपॉन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 22 इंटू 14। मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। कैंसिल आउट करते हैं अब, 22 से 22, और 7 से एक 7, एक 7 से 7 2 ज़ा 14, और ये 2 कर लेते हैं 10 जा। तो यहाँ पे क्या है अब हमारे पास? H हो गया, एक और कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा भी, तो 5/2। सो H कितना आया? 2.5 मीटर। दोनों सम तो सेम था, लेकिन फ़र्क क्या है इसके अंदर? वहाँ पे स्प्रेड अर्थ को जो निकली है उसको किस में डाला है? सेम प्लॉट के अंदर। तो इतना जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो वेल के ऊपर नहीं डाला वो भी प्लॉट के अंदर आया। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी हाइट ज़्यादा बढ़ी है, 35 सेंटीमीटर समथिंग।